हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने लेक्चर में देखा कि हमने दो कमांड एक ऑर्डर बाय क्लोज डिस्कस किया था हमने यूज्ड विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फॉर sorting in ascending and descending orders। ओके, और दूसरा हमने डिस्कस किया था क्रिएट टेबल कमांड। जो वापिस रिवाइज हुआ था लेकिन सिंटेक्स बदल गई थी। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज सिलेक्ट, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। यह हमारा लास्ट लेक्चर डिस्कशन हुआ था। Now today we are going to discuss first command is the inserting data into a table from another table। For that first thing is what कि भाई हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल के अंदर डेटा है, वो उसमें से सारा डेटा या कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा चुनिंदा रिकॉर्ड्स हम क्या करने चाहते हैं, दूसरे टेबल में कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इंसर्ट स्टेटमेंट से ही ये काम कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, यहाँ स्ट्रक्चर कॉपी नहीं होगा, सिर्फ जो आप डेटा सिलेक्ट करोगे सारा या चुनिंदा जो भी कुछ करोगे आप, वो डेटा ही सिर्फ क्या होगा, कॉपी होगा। अच्छा, दूसरी बात, इस कमांड को यूज करने के दौरान आपके पास दोनों टेबल अस्तित्व में होना चाहिए, बराबर है। जो टेबल में से डेटा आप कॉपी करना चाहते हो और जिसमें आप पेस्ट करना चाहते हो, मानी एक टेबल में से डेटा लेके दूसरे टेबल में आप कॉपी करना चाहते हो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो दोनों टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, बराबर है। ड्यूरिंग दिस both tables must be available। ओके, सिंटेक्स क्या आएगा, insert into table name select column name column name column name from table name। इस दौरान आपको याद रखना है कि जो ये टेबल जो है, ये टेबल इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिसमें मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं, बेस्ड ऑन विच टेबल, ओके दिस टेबल। दोनों टेबल होने चाहिए, याद रख लेना, आपके पास उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोथ टेबल्स स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। Second, both tables data type and size must be same। ओके, दोनों टेबल की डेटा टाइप और साइज इक्वल होनी चाहिए और दोनों टेबल के अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो इस टेबल के अंदर, बेस्ड अपॉन ऑलरेडी वन टेबल इज अवेलेबल। ओके, तो ये आपकी सिंटेक्स हुई, ये पूरी की पूरी आपकी सिंटेक्स है। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल है। ओके, अब मान लीजिए कि आप एक टेबल है ईएमपी टेबल, ठीक है, उसमें हालांकि 3 4 5 है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज ये टेबल को मैं खाली करना है तो मैं डिलीट लिख सकता हूँ, हालांकि आपको मैंने नहीं करवाया, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। ओके, फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। दोनों के स्ट्रक्चर आप देखो,
ईएमपी का स्ट्रक्चर देख लो, दोनों सेम होने चाहिए। स्ट्रक्चर मानी उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, कॉलम के नाम डिफरेंट होगा तो चलेगा। याद रख लेना, कॉलम के नाम डिफरेंट होगा तो चलेगा। ठीक है। तो आई वांट टू इंसर्ट द होल रिकॉर्ड्स। क्वेरी क्या है मेरी? माय क्वेरी इज इंसर्ट records in EMP table based on employee table। इसका साफ मतलब है कि आपको सारे रिकॉर्ड्स कॉपी करने हैं। तो आपको क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू EMP, select star from employee। 6 records inserted, let us see। Select star from employee and select star from EMP। You can see that all 6 records have been copied। Okay, structure is same। Now suppose you want to only copy the name and salary, then you write what? वापिस मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको, आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, उसमें से सिर्फ नाम और सैलरी आपको कॉपी करनी है। तो क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू ईएमपी, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी सॉरी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नॉट इनफ वैल्यूज, एरर आया, देखा आपने? इंसर्ट इनटू ईएमपी, सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। क्यों एरर आया? क्योंकि हमारा वो इंसर्ट वाली क्वेरी रूल है वो, क्योंकि आपके ईएमपी टेबल में कितनी कॉलम है? ईएमपी टेबल के अंदर आपकी कितनी कॉलम है? 3। तो आपको क्वेरी कैसे लिखनी है? इंसर्ट इनटू ईएमपी नेम कोमा सैलरी, क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम है ना, इसलिए मैंने आपको सिखाया था इंसर्ट क्वेरी, उसमें स्पेसिफिक कॉलम में कैसे वैल्यू इंसर्ट करना वो। सिलेक्ट नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ 6 records inserted। नाउ सी, this is your employee table and this is your EMP table। Okay, 6 more records have been added। Obviously values are similar because we are going to copy the same values from employee table to EMP table। लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाया क्या? या आप इस कमांड को देख लीजिए, जो हमारा इंसर्ट वाला पूरा था वही वही है। क्या? कि आपको स्पेसिफिक कॉलम्स अगर कॉपी करनी है तो आप कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, सपोज अब लास्ट आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर 15,000 से ऊपर वाली सैलरी आपको लेनी है, तो आपको कैसा करना है? तो कि इंसर्ट इनटू ईएमपी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारी कॉलम लेनी है तो एम्प्लॉय वेर सैलरी ग्रेटर देन 15,000। So how many records will be inserted? 2। Why? Because this is the 20,000 and 3 lakh. Only 2 records are there whose salary is greater than 15,000। So you can see here from EMP, okay, 3 records have been added। Okay, sorry, ये रहा, ये कुछ नहीं, ये ऊपर वाला ही है, डोंट वरी। ओके, अमित जो 10,000 वाला था ना, वो ये 2 record ही हमारे ऐड हुए हैं। दैट इज द वन इज दिस वन 20,000 एंड सेकंड इज द 3 lakh। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट। इसमें सिलेक्ट के अंदर आप जो भी क्लोज लिखना है लिख सकते हो, ऑर्डर बाय, वेयर, लिस्टिंग, सिलेक्टेड कॉलम्स, सारी कॉलम के लिए एस्ट्रिक, जो भी आपकी चॉइस है। सिलेक्ट क्वेरी पूरी आ रही है इंसर्ट के अंदर, इसको बोलते हैं वन काइंड ऑफ सब क्वेरी। ओके, वन काइंड ऑफ सब क्वेरी, बिकॉज क्वेरी के अंदर क्वेरी है। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली द सब क्वेरी, बट क्वेरी contains another, that is the insert statement contains the another select statement। so like that one। okay, not exactly सब क्वेरी, जब आएगा तब मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। उसमें तो सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट आता है, लेकिन सब वो, तो वो हमारा हुआ इंसर्ट। और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट सेशन, जो इसी सेशन में हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो है क्या? डिलीट। डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करता है? डिलीट कमांड विल डिलीट all records or specific records या rows from table। okay, permanently। ठीक है,
permanently it will delete the records. And it's a which command? It's a DML command. ठीक है, ये कौन सा कमांड है? DML कमांड. ये याद रख लेना आप कि भाई ये क्या करेगा? ये आपके रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा. बराबर है, आपके रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा और उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको उसके बाद एक बार लिखना है. कौन सा कमांड? कमिट. तो वो परमानेंटली हो जाएगा. तो वो परमानेंटली हो जाएगा. ओके, सो उसके लिए हम डिस्कस करने जाएंगे सिंटेक्स. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, you can write like this one. Okay, delete from table name, you can write like this also. Delete from table name, and you can use the where clause, where condition. Okay, where condition you can specify with the delete command. Only two syntaxes are there. It is very easy. So in my emp table you can see these are the number of records are there. I will write delete from emp. 14 records deleted. As I will write select star from emp, all records have been deleted. I have to write commit, that is the important thing. All records have been deleted. Then command देख लेना आप लोग, delete from emp, सारे record delete हो जाएंगे. Now select star from employee. Now suppose I want to delete the record whose salary is 3 lakh, that is the Prakash record I want to delete. Okay, so I will write what? Delete from employee where salary is equal to 3 lakh. You can be able to see here 3 lakh record has been deleted. Okay, whenever you will do any change, best habit is to write the commit statement, so it will permanently delete. Why? Because the commit will affect in the server. सर्वर में से डेटा डिलीट होगा. बराबर है. डिलीट आप जब करते हो ना तो रिकॉर्ड सर्वर में से डिलीट नहीं होता है. अभी आपके मशीन आप जो एक्सेस कर रहे हो तो एक्चुअली जो रैम के अंदर डेटा होता है टेम्पोररी मेमोरी में. कमिट लिखोगे तब उसकी इफेक्ट परमानेंटली हार्ड ड्राइव के अंदर होगी जहां आपका डेटाबेस परमानेंटली स्टोर होता है. इसलिए कमिट लिखना जरूरी है. हम ऐसा ही समझ के चलो सीख रहे हैं कि हम क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. So today we have discussed the two things. First one is the inserting the data based upon the another table, and second one is the what? Delete command. Okay, in next session we will discuss about more commands. Thank you very much.